मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन भटकते भटकते राहों में। गुमराह तो वो हैं जो कभी घर से नहीं निकलते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप सिंह है। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं नायब तहसीलदार के पेपर के बारे में, हिमाचल प्रदेश के। और आज मैं आप लोगों के साथ एक स्ट्रैटेजी, एक रोड मैप जो है वो डिस्कस करने वाला हूं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। हम लोग काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे कि सम 20 समथिंग पोस्ट जो है वो आनी है नायब तहसीलदार की, और वो फाइनली जो है अभी नोटिफिकेशन आ गया है। और बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे विद्यार्थीगण जो है इसके लिए तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं गाइस, ठीक है जी। एज लिमिट भी बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे पुराने जो एस्पिरेंट्स हैं, पुराने जो योद्धा हैं, वो भी बाहर निकले होंगे और वो भी जो इस पेपर की तैयारी करने लगे होंगे। इसी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस तरह का आपका रोड मैप होना चाहिए, क्या आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो और कैसे कौन सी बुक्स पढ़ के आप सेल्फ अपने आप घर में बैठ के जो है प्रिपेयर कर सकते हो इस चीज़ के लिए। ये वाली सारी हम लोग बात करने वाली है। चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक नहीं किया तो हमारी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। उसमें हम लोगों ने बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट डाला हुआ है जो कि आपको हेल्प करने वाला है। हमने नायब तहसीलदार की भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे ऐड कर दी है। ये टेस्ट सीरीज को आप अवेल कर सकते हो एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। बहुत सारा हमने काफी टाइम से इसके ऊपर काम कर रहे थे और बहुत सारे हम लोगों ने जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो डाले हुए हैं, पेपर डाले हुए हैं। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर इन क्रैकिंग दिस पेपर। ओके, चलिए फटाफट से हम लोग स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। स्कीम क्या एग्जामिनेशन की, यू कैन ऑलरेडी आपने पढ़ ही लिया होगा, भर रहे हो पेपर तो आपको सिलेबस के बारे में पता होगा। बट सिलेबस के पीछे ही जो है स्ट्रैटेजी या रूट मैप का राज छुपा हुआ है। आप यहाँ पे देखोगे 120 मार्क्स का जो है टोटल पेपर है। अराउंड 120 क्वेश्चन आने वाले, एक मार्क का पेपर होने वाला है। 3 इसके जो है बेसिक स्तंभ है। पहला जो है दिस इज करंट अफेयर्स, जनरल जो करंट अफेयर्स है, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपको उसके देखने वाले हैं। देन जनरल स्टडीज है, उसके आपको 40 क्वेश्चन दिखने वाले हैं। एंड देन आपका हिमाचल जीके है, इसके अंदर जो है आपको 30 क्वेश्चंस दिखने वाले हैं, ठीक है जी। जीएस सारा नहीं पढ़ना, जीएस के अंदर भी यहाँ पे जो है स्पेसिफिक हम लोगों को गाइडलाइंस दे रखी हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इन्हीं गाइडलाइंस के बेसिस पे पेपर आया है, ठीक है जी। हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है 1857 ऑनवर्ड्स, पर मैं हमेशा से कहता हूँ 1757 ऑनवर्ड्स पढ़ो, जब बैटल ऑफ प्लासी के बाद का। एंड देन उसके बाद हमको इंडियन कल्चर कवर अप करना है, इंडियन पॉलिटी कवर अप करना है, इंडियन इकोनॉमी कवर करना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, बट सिर्फ इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ना है। तो फिजिकल ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी आप ऑल टुगेदर स्किप कर सकते हो, सीधा इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर आ सकते हो। बट कुछ टर्म्स और कंडीशन होंगी जिसके लिए आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी होगी, इसके बारे में बात करेंगे। टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, इसके ऊपर जो है देखो अगेन पिछली बार की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 10 से 11 क्वेश्चन जो है टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी के ऊपर आए हुए हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है और बहुत कम समय देके आप इसको भी जो है कवर अप कर सकते हो। ये आपका जो है जीएस का पेपर है। अगर हम बात करें हिमाचल की तो हिमाचल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिख देते हैं तो हम यहाँ पे सारी चीजें बात करते हैं। हिमाचल की स्कीम, हिमाचल का बजट, हिमाचल का सर्वे हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे अंदर ऑलरेडी कवर हो जाती हैं। 30 मार्क्स का ये एरिया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज जो दी गई है दैट इज ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है जी। अब करंट अफेयर्स जो है नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस प्लस हिमाचल के करंट अफेयर्स मिला के जो है ओवरऑल 50 यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और इसके अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप जो है इनको कम टाइम के साथ प्रिपेयर कर सकते हो। 8 to 9 months अगर आप करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करते हो तो देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओ। दिस इज अगेन ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसे हमें कवर अप करना है। आगे मैं जैसे अभी रोड मैप बताने वाला हूँ, इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे आप इन सब एरियाज को कवर अप कर सकते हो घर बैठे अपने आप, ठीक है जी। चलो हम लोग देखते हैं मेंस का पेपर है। मेंस के पेपर में अगेन ये नहीं पता मैं सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है। लाइक 100 मार्क्स का एक जीएस का पेपर है आपका, जीके एंड करंट अफेयर्स का पेपर है 100 मार्क्स का। तो लाइक ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ, आई गेस इट शुड बी ऑब्जेक्टिव पेपर बिकॉज 100 मार्क्स में सब्जेक्टिव डालना तो बड़ा डिफिकल्ट है। तो आई गेस 100 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जनरल इंग्लिश जो है 50 मार्क्स का, दिस हैज टू बी सब्जेक्टिव। इंग्लिश एसे सब्जेक्टिव होने वाला है, हिंदी सब्जेक्टिव होने वाला है। अगेन ये जो है आपके मेंस के ऑप्शन, मेंस के सब्जेक्ट हैं। एंड देन वाइवा वॉइस है आपका, ठीक है जी। आपको ऑलरेडी पता है जैसे एचपीएस में होता है उसी तरह से नायब तहसीलदार में भी जो है जितनी पोस्ट हैं 20 पोस्ट हैं उसके 20 टाइम जो है वो मेंस में बुलाए जाएंगे बच्चों को। एंड देन 3 टाइम जो है वो आपको इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
मेन जो एरिया जो हमें बात करनी है वो है रोड मैप, कि आपका जो है रोड मैप किस तरह होना चाहिए और किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब जो मैं आपको रोड मैप देने वाला हूं गाइस, वो आप खुद घर बैठे सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो। मैं जो भी आपको एरियाज बताऊंगा उसके लिए मैं साथ में आपको बुकलिस्ट बताऊंगा। सो रोड मैप के लिए अपने को क्या है, अपने को पहले सब पता होना चाहिए, क्लियर विजन क्या होना चाहिए टाइम फ्रेम का, कि टाइम कितना आपको चाहिए एज फार एज प्रिपरेशन इज कंसर्न। सो जो तो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं या जो वेटरन्स हैं, उन लोगों के लिए तो आई गेस 3 से 4 महीने आर मोर देन सफिशिएंट। 3 महीने मोर देन सफिशिएंट है। 3 महीने में आप बार बार ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, आपको बस रिवाइज करना है। बट जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है या नायब तहसीलदार के पेपर आने के बाद पेपर भर रहे हैं, लाइक बोथ स्टार्टिंग वाले एज वेल एज जो बड़ी एज वाले हैं, उन लोगों के लिए एटलीस्ट 4 से 5 महीने का हमें टाइम चाहिए, ताकि हम एटलीस्ट सारा सिलेबस कवर करके एक बार रिविजन करके उस पेपर में बैठ सकें गाइस। ठीक है जी। सो यही रोड मैप को ध्यान में रख के मैं जितना मुझे लग रहा है कि हमें 3 से 4 महीने का टाइम मिलने वाला है। आपको जनवरी, फरवरी, मार्च एंड इवन अप्रैल आपको मिलने वाला है। सो कहीं ना कहीं शायद ये मई में पेपर हो सकता है। यहाँ पे ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात है कि कोरोना किस तरह से रोल प्ले करता है वो भी एक देखा जाएगा। बट जैसे हमने प्रेसिडेंट देखा है कि भाई जो पेपर्स हैं HPPSC कंडक्ट करवा लेता है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ये 4 महीने जो है मान के चल रहा हूँ, 4 मंथ्स, दीज आर दी इंपॉर्टेंट मंथ्स। एंड मई के कहीं पे भी ये पेपर हो सकता है, तो मई के 7-8 दिन जो है हमें रिवीजन के लिए भी मिल जाएंगे। ठीक है जी। सो ये एरिया मैं फोकस करके चला हूँ। और हम लोग जो है अभी प्राइमल फोकस जो हमारा वो प्रिलिमिनरी के ऊपर होना चाहिए। प्रीलिम्स हम लोग कवर अप करेंगे बिकॉज बहुत सारे बच्चे देने वाले हैं, सिर्फ 20 पोस्ट हैं। सो प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करेंगे। वंस प्रीलिम्स इज डन, मेंस जो है वो बहुत ही टफ नहीं है जैसे HPS का आता है। इट इज वेरी वेरी, आई विल नॉट से वेरी इजी, बट एलाइड के लेवल का होगा। इससे हम लोग इजीली कवर अप कर सकते हैं। हम लोग हिंदी इंग्लिश कवर अप कर सकते हैं। GS का पेपर जो हम लोग कवर कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करेंगे, देन हम लोग जो है मेंस के ऊपर जाएंगे। ठीक है। अगर अभी आपको कोई बोलता है कि मेंस के लिए पढ़ो, तो लाइक अभी आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की। आई डोंट थिंक अभी उसकी जरूरत है। ठीक है जी। प्री नहीं निकाल पाओगे तो मेंस पे कैसे जाओगे। ओके, सो लेट अस जस्ट टॉक अबाउट द रोड मैप। ठीक है। 4 महीने का मैं आपको एक ब्रॉड रोड मैप दे देता हूं। दिस इज द रोड मैप। ठीक है। ये मैंने आपको मंथ वाइज शेड्यूल बना रखा है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का। सो 4 मंथ्स आई हैव टुक। 4 महीने में जो है ऑलमोस्ट 100% सिलेबस जो है कवरेज किया है मैंने, और इसी को आप जो है कवर अप कर सकते हो। इसी प्लान को आप यूज कर सकते हो, रोड मैप को यूज कर सकते हो। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो, या इसका PDF जो है आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। इसका प्रिंट आउट लेके चिपका लो अपने स्टडी टेबल के सामने, और इसी को जो है आप कवर अप करो। ठीक है। नाउ जनवरी में देखो हम लोग क्या करेंगे। जनवरी जो है स्टार्ट हम लोग करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के साथ एंड इन्वायरमेंट के बेसिक्स। अब इन्वायरमेंट क्यों पढ़ना है, बिकॉज इन्वायरमेंट के भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है जी। सो इन्वायरमेंट के बेसिक्स पढ़ने हमें, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ये हमें कवर अप करनी है। ये हमारा मेन GS का पोर्शन होने वाला है। 3 चीजें हम लोग हर महीने, पूरे महीने में तीनों एरियाज के ऊपर फोकस करेंगे। GS के ऊपर भी, आपका हिमाचल GK के ऊपर भी, और आपका करंट अफेयर्स के ऊपर भी। ठीक है जी। हिमाचल के उसमें जो है अगर मैं बात करूं, तो आपको क्या पढ़ना है, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं उसी को कंसोलिडेट करेंगे हम नीचे। ठीक है। हिमाचल के लिए भी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ा, तो हम लोग यहाँ पे HP की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, एंड यहाँ पे जो HP के जो पीपल एंड कल्चर है उसको हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो ये आपका पहले महीने रहने वाला है। साथ में हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर्स 3 महीने के कवर अप करेंगे। ठीक है। सो जुलाई टू सितंबर जो क्वार्टर है, इसके जो करंट अफेयर्स है ये कवर अप करेंगे। अब आप बोलोगे कहां से करने, वो मैं आपको अभी आगे बताता हूं। ठीक है जी। सारी बुक लिस्ट में आपको देने वाला हूं, एंड तक बने रहिए। ठीक है। सो चलो, ये हमने पहले महीने किया। देन हम लोग फरवरी में आएंगे। फरवरी में हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया करेंगे। ठीक है। मॉडर्न इंडिया वाला रीजन करेंगे हम लोग, वही 1757 से, मैं 1757 बोल रहा हूँ, 1857 लिखा हुआ है, तो प्लीज पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि 1757 से करना चाहिए। 1757 से 1947 यहाँ मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे। साथ में हम लोग गांधीयन टीचिंग्स के ऊपर भी जाएंगे। 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब पिछली बारी तो आए थे, इस बारी मैं कह नहीं सकता, बट स्पेसिफिकली अगर पेपर में मेंशन किया है तो आने चाहिए। सो गांधीयन टीचिंग्स हम लोग यहाँ पे करेंगे। साथ में हम लोग करेंगे HP की मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है जी। HP की मॉडर्न हिस्ट्री, लाइक 1857 के बाद की हिस्ट्री, प्लस HP का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके लिए। तो 1970s तक का जो एरिया है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। 1857 से 19 आपका जो 70s है वहां तक हम लोग इसको कवर अप करेंगे। ठीक है जी। एंड इसके साथ हम करेंगे नेक्स्ट क्वार्टर के अक्टूबर से लेके दिसंबर तक के करंट अफेयर्स, इनको हम लोग रिवाइज करेंगे। एंड देन हम लोग जाएंगे मार्च की तरफ। मार्च में हम लोग क्या करेंगे, जनरल पॉलिटी करेंगे। ठीक है जी। पॉलिटी हम लोग कवर अप करेंगे। पॉलिटी के साथ हम लोग कल्चर पढ़ेंगे। इसी के साथ जो है हम लोग क्या करेंगे, HP की बाकी हिस्ट्री, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, आपका मिडिवल हिस्ट्री है, डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री है, इसको हम लोग यहाँ पे जो है कवर अप करेंगे अप टिल आपका 1857 तक। ठीक है जी।
तो ये यहाँ पे करेंगे। साथ में हम लोग क्या करेंगे, जनवरी टू मार्च के जो करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मार्च खत्म हो चुका होगा, जनवरी टू मार्च इसके करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। सो बाय द टाइम हम लोग वी विल बी मार्च के एंड तक आएंगे, हमारा एक बार सिलेबस जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल में आएंगे हम लोग। अप्रैल में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट। इकोनॉमी के भी काफी क्वेश्चन आते हैं, बट ज्यादा डीप में इकोनॉमी नहीं पूछ रहे, कंसेप्ट पूछे जाते हैं। HDI के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब बहुत बेसिक कंसेप्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको इकोनॉमी कंसेप्ट पढ़ने हैं। साथ में हम थोड़ा सा साइंस पढ़ेंगे। अब साइंस क्यों पढ़ना है, सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, बट स्टिल अगर आप देखोगे, पिछले क्वेश्चन निकाल के देखो, पेपर निकाल के देखो, तो 6 to 10th लेवल की साइंस पूछी हुई है, जो आपको एटलीस्ट पढ़ी होनी चाहिए। तो हम ये भी पढ़ेंगे साथ में। ठीक है, साथ में हम लोग क्या करेंगे, HP की स्कीम्स, बजट एंड सर्वे, ये वाला एरिया हम लोग कवर करेंगे। अगेन इसमें से भी आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन निकल के आएंगे। प्लस हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स, जो हमने पिछले तीनों महीने किए, ये और पिछले जो है सारे हमने जो 3 महीने में करंट अफेयर्स करे फ्रॉम जुलाई टू मार्च, ये हम लोग कवर करेंगे। प्लस वी विल ऑल्सो टॉक और वी विल ऑल्सो कवर अप अप्रैल्स करंट अफेयर्स। ठीक है, सो अप्रैल तक आते आते जो है आपका सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो नए लोग हैं उन लोगों को तो ये सारा सिलेबस कंप्लीट करने में अप्रैल तक जो है आपको टाइम मिल जाएगा। बट जो लोग जो हैं ऑलरेडी वेटरन हैं, वो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, एंड बाय द टाइम मार्च अप्रैल वो ऑलरेडी पढ़ के बैठे, तो स्टिल अप्रैल तक उनका एक रिवीजन हो जाएगा, या एक 2 बारी भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है जी, सो मई में जो भी टाइम मिलेगा आपको, 1 से 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, जो भी मिलेगा आपको, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, सो जो आपने जो भी अब तक पढ़ा है उसको हम लोग दोबारा रिवीजन करेंगे। करंट अफेयर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम लोग जो है HP GK और जनरल GS को कवर यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे गाइस। ठीक है जी, सो ये आपका ब्रॉड रोड मैप है। अगेन इसमें मैं मान के चल रहा हूं कि मई में पेपर होने वाला है। इन केस अगर आपका पेपर जो है, पेपर की तारीख अप्रैल के आसपास में आ जाती है, तो भी आप इसी को फॉलो करो जनवरी फरवरी में, और मार्च में हम लोग क्या करेंगे, अप्रैल वाला काम भी कोशिश करेंगे करने की साथ साथ में। ठीक है, तब आप वहां पे साइंस निगेट कर सकते हो, जनरल इकोनॉमिक कंसेप्ट पढ़ सकते हो, HP बजट स्कीम्स जो है वो सारे ऐड कर सकते हो, और करंट अफेयर्स तो आपने ऑलरेडी मार्च तक के पढ़ ही लिए हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हम लोग इसको आगे मूव आउट कर सकते हैं। इसको अगर हम वीकली उसमें देख ले, तो वीकली कैसे आप करोगे, उसी जैसे मैंने एक मंथ आपको बताया, लेट अस से दिस इज जनवरी का महीना, जनवरी के महीने में आप कैसे करोगे, आपको एटलीस्ट 9 to 10 आवर्स देने की कोशिश करनी है। जो नए हैं 9 आवर्स देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट जो पुराने हैं वो तो 10 11 12 घंटे भी दे सकते हैं पढ़ने के लिए। सो 3:3:3 रेशियो में हम लोग को पढ़ाई करनी है। 3 घंटे हम लोग पढ़ेंगे जनरल GS को, 3 घंटे हम लोग पढ़ेंगे HP GK को, और 3 की जगह 4 घंटे भी कर सकते हैं करंट अफेयर की रिवीजन के लिए। ठीक है जी, सो क्यों, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो प्रोस्पेक्ट है वो ज्यादा है। ठीक है, जैसे पहले महीने हमने क्या किया, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट पढ़ा, 3 घंटे ज्योग्राफी इन्वायरमेंट, 3 घंटे HP ज्योग्राफी एंड कल्चर, एंड देन उसके बाद 4 घंटे हम करंट अफेयर की रिवीजन कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करेंगे, पूरे 4 हफ्ते चलेंगे, मंडे टू फ्राइडे, एंड सैटरडे संडेज को हम लोग क्या करेंगे, जनरली सैटरडे संडेज को हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, मॉक देना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बहुत सारी वीडियोस में बोल चुका हूं, मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगेन इससे आपको जो MCQs को अटेम्प्ट करने की फिलॉसफी है, उसकी जो साइकोलॉजी है वो समझ में आएगी, तभी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है जी, वो करना है। प्लस डाउट सेशंस, कैसे ज्योग्राफी में कुछ रह गया या फिर आपका HP में कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप वो चीजें यहाँ पे कवर अप कर सकते हो। तो ये आप इस तरह से चलोगे। अगर आपको कोई डाउट नहीं निकल के आ रहे हैं, सिर्फ टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप इसी जो आप पूरे हफ्ते में कर रहे हो उसको आप यहाँ पे सैटरडे संडे को भी कर सकते हो, सो दैट हम लोग अपने शेड्यूल के साथ, अपने जो भी आपने प्लान बनाया उसके साथ स्टिक कर सकें। ठीक है गाइज, सो ये आपका ओवरऑल प्लान है। अभी प्लान के बाद हम लोग चलते हैं आगे, और आप देखते हैं कि आप ये सारी चीजें कवर कहां से करोगे, वो इंपॉर्टेंट है। अगर जो लोग एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनको बुक लिस्ट को समझने की जरूरत नहीं, उनको ऑलरेडी पता है, बट उनके लिए भी कुछ लिखने पॉइंट्स होंगे, जैसे कि करंट अफेयर्स कहां से करें, हिमाचल के करंट अफेयर्स कहां से करें, तो वो भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले जनरल स्टडीज की बात करें, मैं जनरल स्टडीज में मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो आप स्पेक्ट्रम से कवर कर सकते हो, बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली कवर की गई है, और मुझे लगता है इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट काफी ज्यादा डिटेल में, काफी ज्यादा एनालिटिकल वे में आपको ये पढ़नी पड़ेगी। ठीक है जी, आपको दोनों चीजें माइंड में रख के चलना है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ गए
तो कैसे हम लोग टैकल करेंगे, और अगर फैक्चुअल क्वेश्चंस आ गए तो कैसे टैकल करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हो 18 वाला पेपर जो है बड़ा फैक्चुअल हुआ था, बट आज का जो ट्रेंड चल रहा है थोड़ा सा कंसेप्चुअल पोर्शन जा रहा है। एचपीपीएससी थोड़ा पेपर को टफ कर रहा है, हमने एचएएस में भी देखा इस चीज को। सो आप जो है बोथ कंसेप्चुअल एज वेल फैक्चुअल चीजों को आप पढ़ोगे, ठीक है। जैसे मीन्स डेट्स को इंपॉर्टेंट है, जैसे गांधी जी के पहले सत्याग्रह कब हुए थे, या फिर गांधी जी का पहला वो सारी चीजें, मतलब कि डेट्स हो गई आपकी, या कोई आपका न्यूज़पेपर हो गया, कोई कमिटी हो गई, कोई कमीशन हो गए, उनकी डेट्स आप थोड़ा सा इसको याद भी करोगे, ठीक है जी। तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। इंडियन पॉलिटी के लिए अगेन एम लक्ष्मीकांत आई थिंक इज मोर देन सफिशिएंट, वहां से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है आपको, पर अब तो बहुत बल्कि होगी ये बुक। बट आप क्या करोगे, आप सिर्फ जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के एस्पेक्ट्स के ऊपर ही कर रखोगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हैं, आर्टिकल, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी एंड आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इन्हीं के ऊपर फोकस करना है, ठीक है जी। जो इसमें गवर्नेंस रिगार्डिंग टॉपिक्स दे रखे हैं उनको आप थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है। ये आपको यहाँ पे लक्ष्मीकांत में पढ़ना है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, अब यहाँ पे ये बहुत बड़ा राइडर है कि इंडिया की ज्योग्राफी पूछनी है, तो आप एनसीईआरटी 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी कर सकते हो। जो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, एंड देन सेकंड वन इज योर ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसमें आप इंडिया वाला पोर्शन को कवर अप करो, मोर देन सफिशिएंट है, ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको थोड़े से बेसिक्स पढ़ने हैं तो 6th और 7th की एंड 8th की एनसीईआरटीज को आप कवर अप कर सकते हो, वो बेसिक्स आपका कवर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया में, अगर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करें तो इंडियन क्लाइमेट, मानसून बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, 11वीं में पढ़ाया हुआ है उन्होंने, ठीक है जी। सिमिलरली साइक्लोन जो है उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट, तो साइक्लोन भी यहाँ पे पढ़ाए हुए हैं। तो 11 12वीं की एनसीईआरटीज को बेस मान के चलोगे तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आई थिंक कवर हो जाएगा। इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट के लिए भी आपको क्या करना है, 12वीं की बायोलॉजी की बुक है, इसको जो एनसीईआरटी की बायोलॉजी की 12वीं की बुक है, इसका जो है लास्ट के 4 चैप्टर हैं, 14 15 16 और 17 आई गेस। तो ये चैप्टर्स आपको यहाँ पे कवर अप करने हैं, ठीक है। बेसिक इकोलॉजी के आपको कंसेप्ट पता चल जाएंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आता है महात्मा, टीचिंग्स ऑफ महात्मा, या गांधीयन जो फिलॉसफी है वो कहाँ से करोगे। तो इसके लिए एक बड़ी ही फेमस बुक है गांधीयन थॉट्स बाय डॉक्टर राजेंद्र अत्री, ये आप कवर कर सकते हो, बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पढ़ी जाती है ये आप कवर कर सकते हो। या फिर इसकी जगह आप एस पाठक की बुक आती है गांधीयन थॉट्स की, वो कवर कर सकते हो। और अगर जो वेटरन कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि भाई गांधीयन फिलॉसफी से मुझे एक भी क्वेश्चन जो है मैं मिस ना करूं, तो एक राम आहूजा जी की बुक आती है, बहुत ही खूबसूरत, गांधी एंड डेज देयर आफ्टर, ठीक है जी। तो बहुत अच्छी बुक है, वो आप यहाँ पे कवर कर सकते हो, ठीक है जी ना। तो उसमें गांधी जी के ऊपर बड़ा ही डिटेल में बात करी हुई है। एनीवेज, बेसिक साइंसेज के ऊपर आते हैं। बेसिक साइंसेज एनसीईआरटी 6 to 10 मोर देन सफिशिएंट है, यहां से आना होगा, ठीक है, नहीं तो इसमें ज्यादा हमें एफर्ट लगाना भी नहीं है। 6 to 10 की एनसीईआरटीज आर मोर देन सफिशिएंट, ठीक है जी, इतना हमें करने की कोशिश करनी है। देन आ जाओ आप हिमाचल जीके के ऊपर। हिमाचल जीके पे आप कैसे कवर करोगे, दो चीजें हैं, स्टैटिक पोर्शन है, करंट पोर्शन है। स्टैटिक पोर्शन के लिए इसके लिए आई गेस हिमाचल दर्पण इज अ प्रिटी गुड बुक, लाइक हमें एसओएस के लिए चाहिए, लाइक इमरजेंसी के लिए चाहिए, तो इसमें फैक्चुअल आपको सारा डेटा मिल जाएगा हिमाचल दर्पण में। ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारा कुछ जो है इसमें दे रखा है। अगर ये पढ़ना चाहते हो तो ये कर सकते हो। हमारी बलोखरा सीरीज है, उसका जो है सम अप जो आपने किया हुआ है, कृतिका मैम ने बड़ी ब्यूटीफुली जो है 50-60 वीडियोस लिए हैं, तो आप उनको देख सकते हो, काफी ज्यादा डिटेल में है और ये आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। सो जो आपको लगता है आपको करना है वैसे करिए। आप बलोखरा सीरीज देख सकते हो, या आप जो है हिमाचल दर्पण कवर अप कर सकते हो, दोनों ही जो है काफी आपको सफिशिएंट हो जाएंगे स्टैटिक पोर्शन के लिए, ठीक है जी। प्लस बजट एंड सर्वे जो है वो आप कहां से करोगे, वो तो आपको ऑलरेडी साइट पे पड़ा हुआ है। बजट जो है मैं तो कहूंगा सारा पढ़ो, सर्वे जो है इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स के सारे पढ़ो, ताकि आपको जो है ब्रॉड पॉइंटर्स मिल जाए। अगर आप देखो, याद करो, एचएएस में भी सीधे सीधे सर्वे से क्वेश्चन निकल के आए हैं, सो सर्वे आई थिंक इट इज गोइंग टू बी देयर, हमको यहाँ पे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। एंड प्लस बजट में, प्लस आपको जो थोड़ी बहुत स्कीम्स हैं वो भी पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑल ऑफ दिस हैव बीन कवर्ड बाय अस आल्सो, तो हमारी भी देख सकते हो आप। हिमाचल जीके का करंट का एस्पेक्ट आ गया। अब करंट के लिए क्या है, जो हम लोग कंपाइलेशन कवर अप कर रहे हैं, एवरी वीक हम लोग लेके आ रहे हैं, आप उसको कवर अप कर सकते हो। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दिस कंपाइलेशन टू यू पीपल। जैसे ही मंथली कंपाइलेशन हो जाएगा तो पूरे ईयर का, और प्लस हम लोग जो है नेक्स्ट जो कंपाइलेशन है वो हम लोग अपनी एप्लीकेशन में डालते रहेंगे, वो भी आपको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। सो आई गेस वो आप कर सकते हो। अगर आप नहीं भाई इस पे नहीं जाना चाहते, यू डू नॉट वांट टू रिलाई ऑन आवर विजडम, आप जो है गिरिराज फॉलो कर सकते हो, वो आपको हेल्प कर लेगा, ठीक है जी। नहीं तो मतलब मेरे हिसाब से तो अगर आप रेगुलर एस्पिरेंट हो तो आपने करंट अफेयर्स पढ़े होंगे, ये नोट्स ऑलरेडी बनाए होंगे। अगर नहीं तो आप गिरिराज जैसी मैगजीन्स को कवर अप कर सकते हो, उसमें भी आपको काफी ज्यादा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है जी।
देन आते हैं जनरल करंट अफेयर्स। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनने वाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चे रेगुलर नहीं है, न्यूज़पेपर रेगुलर नहीं पढ़ा है, ठीक है जी। जिन्होंने पढ़ा है वो तो बहुत बढ़िया, उन्होंने अपने नोट्स बनाए होंगे तो उनको बताने की जरूरत नहीं कि कहाँ से पढ़ना है, बट जिन्होंने नहीं पढ़े मैं उनकी बात कर रहा हूँ। न्यूज़पेपर रेगुलर नहीं पढ़ा तो करंट अफेयर्स कहाँ से करेंगे। अगेन कितना करना है, पहले 1 साल, आइडियली तो 1 ईयर होना चाहिए, बट आई थिंक 9 मंथ सफिशिएंट होगा। जुलाई से लेके अगर आप मार्च अप्रैल तक के करंट अफेयर्स करके जाओगे तो मुझे लगता है दे आर मोर देन सफिशिएंट। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2-3 एस्पेक्ट कवर अप कर सकते हैं। अगेन इसमें भी हम ये देख रहे हैं कंसेप्चुअल ना पूछ ले या फैक्चुअल पूछ ले, तो दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई थिंक मैगजीन्स, आपको जो है मैगजीन्स आप रिलाई कर सकते हो। मैगजीन जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट सम मैगजीन्स, जैसे यू कैन गो फॉर कंपटीशन इन फोकस, लाइक बहुत छोटी सी बुक आती है, इनकी 6 मंथली कंपाइलेशन भी आती है कंपटीशन इन फोकस की, तो लाइक टिटबिट वाला सारा ही पोर्शन मिल जाएगा आपको उधर। बेसिकली फैक्चुअल, हुज एंड हु, पर्सन एंड प्लेसेस इन न्यूज, ये सारी चीजें आपको सारी मिल जाएंगी। 50-100 रुपए की मैगजीन आती है, स्टैंड में मिल जाती है, वो आप ले सकते हो। ये आपका जो है लास्ट मिनट प्रिपरेशन में आपको काफी हेल्प कर देगी। सिमिलरली ज्ञानम है, ठीक है जी, तो इन मैगजीन्स को आप फॉलो कर सकते हो, बिकॉज सारा साल करंट अफेयर नहीं किया तो अगर फैक्चुअल टाइप करंट अफेयर्स आ गए तो इनसे निकल जाएंगे, ठीक है जी। बट अगर आप नहीं चाहते हो इसके ऊपर रिलाई करना, तो अगर थोड़ा आप डिटेल में जाना चाहते हो तो कंपाइलेशंस भी कवर कर सकते हो। अगेन विजन, दृष्टि, ये कंपाइलेशंस बहुत ज्यादा बल्कि हैं। लाइक अगर आप दृष्टि की बात करोगे तो 200-250 पेज की जो है इनकी 1 महीने की बुकलेट है। विजन का 300 पेज का बुकलेट है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू गो देयर, ठीक है। थोड़ा और अगर हम कम करने की कोशिश करें तो IAS पार्लियामेंट का जो है मंथली करंट अफेयर का मैगजीन आता है, आप उसको कर सकते हो। वो लाइक 100-125 पेज का है और बड़ा फैक्चुअल लिखा हुआ है, तो वो हम कर सकते हैं। या आप जीके टुडे की साइट पे जा सकते हो, वहां पे कवर अप कर सकते हो। ये भी अच्छा फैक्चुअल कंटेंट प्रोवाइड करके दे रहे हैं, ठीक है जी। बट अगेन प्रॉब्लम इज कि हमारे पास टाइम कम है और हमें सिर्फ रिविजन करना है, ठीक है। सो इफ यू हैव नॉट डन न्यूज़पेपर्स, करने चाहिए थे, अगर नहीं करे तो हम लोग देन जो है कंपाइलेशंस के ऊपर जाएंगे। IAS पार्लियामेंट के ऊपर फोकस कर सकते हो, जीके टुडे के ऊपर फोकस कर सकते हो, एंड फैक्चुअल के लिए हम लोग जो है ये टिटबिट वाली मैगजीन्स ले सकते हैं, कंपटीशन इन फोकस एंड मैगजीन्स, ठीक है, जो आपका ज्ञानम वाली टाइप होती है, ठीक है, ओके। सो जो लोग तो यहाँ तक अभी भी बने हुए हैं, अगेन ग्रेट, दैट इज नाइस। सो हम लोग, मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी देना चाहता हूँ। सो वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू डू समथिंग फॉर यू पीपल, हम लोग भी करने की सोच रहे हैं। वी आर मेकिंग अ प्लान आउट ऑफ इट, एंड आई विल रिवील इट इन द नेक्स्ट वीडियो, हम लोग क्या करने वाले हैं। बट आई विल टेल यू सम प्रोपोर्शंस हम लोग जो यहाँ पे कवर करके आपको देंगे। कंपाइलेशंस वी आर डूइंग इट, सो वी आर गोइंग टू गिव इट टू यू पीपल, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आपके नायब तहसीलदार के पेपर के लिए, ठीक है जी। सो वेट फॉर दैट वीडियो, हम लोग जो है उसके साथ जल्दी आएंगे। हम लोग सारा बताएंगे आपको नायब तहसीलदार कैसे कवर अप करवा रहे हैं। सो दैट इज फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, थैंक यू वेरी मच। अगर आप घर में तैयारी कर रहे हैं तो आप इस रोड मैप को, इस बुक लिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो। इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।